सो हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमारा नया सीरीज़ चालू हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। जिसको नहीं पता है उसको मैं पहले ही बता दूँ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा था पूरा, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट का, ठीक है, उसके टाइप्स सब कुछ देख लिया, ठीक है, कंप्यूटर टूल्स, ठीक है। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके नेचर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, करंट यूजेस क्या हैं इसके, काइंड्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, इसकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा, ठीक है, एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मॉर्गन ने क्या दिया है, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक यूज टू जनरेट केयरफुली सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मॉर्गन, एनास्टासी, क्रॉनबेक, ये कम से कम 3 डेफिनेशन तो आपको याद होनी ही चाहिए, मन की भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो मॉर्गन, एनास्टासी एंड क्रॉनबेक ने क्या क्या कहा है, तीनों याद कर लीजिए, अभी ही याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े या आपको दोबारा समझना ना पड़े। मॉर्गन ने क्या कहा है, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है टू यूज टू जनरेट केयरफुली सिलेक्टेड सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर टेक्निक है जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, टू जनरेट सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एनास्टासी ने क्या कहा है, मैंने पहले भी दोनों लेक्चर में क्रॉनबेक और एनास्टासी की डेफिनेशन याद करवाई थी, बताया था इसके बारे में। चलिए दोबारा रिवाइज करते हैं। एनास्टासी ने क्या कहा था, एनास्टासी जी ने कहा था, a psychological test is essentially an objective and standardized measure of a sample of behavior, ठीक है। psychological test, it is essentially an objective and standardized measure, objective and standardized measure of a sample of behavior, objective and standardized measure, objective and standardized method of a sample of behavior, ठीक है। according to Anastasia, a psychological test is essentially an objective and standardized measure of a sample of behavior. According to Cronbach, a test is a systematic behavior, for comparing the behavior of two or more person, ठीक है। ये एक systematic behavior है जिससे हम दो और दूसरे ये systematic procedure, ठीक है। So a test is a systematic behavior for comparing the two or other comparing the behavior of two or more person, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट देखें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर फॉर्मलाइज मेजर ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड क्वान्टिफाइबल certain projective tests may involve some level of subjective interpretation, also known as the inventory's questionnaire measurement and skill. Psychological tests are administered in a variety of settings including preschools, primary secondary school and universities, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट में बता दी थी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो हमारा है, सब देखा जाए तो दोबारा रिवाइज रीलर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, रिवाइज ही हो रहा है, ठीक है। सो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, सोशल एजेंसीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और ये काफ़ी सारे वैराइटीज़, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में आता है, जैसे वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक है, जैसे रिटन, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेड हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर बेसिस पे टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है। इन द लैंग्वेज ऑफ डेली लाइफ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ द मीन्स ऑफ स्टडिंग अ पर्सनस बिहेवियर एंड बाय दिस we are able to understand that the person and make decisions towards him, ठीक है। It can be concluded that psychological test is a science in which different aspects of a person's entire behavior, such as knowledge, personality, emotion, interest, achievement, are the studied by quantitatively and qualitatively, ठीक है। सो इट कैन बी कॉन्क्लूडेड। अब इसमें क्या पता कर सकते हैं, क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये एक साइंस है जिसमें पर्सन के डिफरेंट बिहेवियर्स को हम मेज़र करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्सन्स के एंटायर बिहेवियर को की बात हो रही। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक साइंस है जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट लिए जाते हैं पर्सन्स के एंटायर
बिहेवियर का, वो क्या हो सकता है, वो उसके नॉलेज हो सकता है, वो उसका पर्सनैलिटी हो सकता है, पर्सोना हो सकता है, वो उसके इमोशंस हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, वो उसके रुचि हो सकती है, उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पर्सन सैम्पल बिहेवियर जर्न, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में किस चीज़ की स्टडी होती है, पर्सन सैम्पल बिहेवियर इज डन, ठीक है। पर्सन सैम्पल बिहेवियर, ये देखिए ये मॉडर्न वाले मॉर्गन वाले डेफिनेशन में भी आया था, ठीक है। अब नेचर देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का आखिर नेचर क्या होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्ड instrument. It is a standardized instrument because it involves the study of person's behavior based on certain standards, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो एक स्टैंडर्ड्स बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जीवी गुड, standardized refer to a test under which the contest is selected. Contest is selected on the basis of experience whose standards are fixed, whose estimation and estimation use uniform methods, and whose estimation is done by using relatively objective method, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़, अब देखो पहले में क्या था कि ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दूसरा नेचर क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजेस द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है किसमें, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। ये दूसरा पॉइंट है, ऑल द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आर साइंटिफिक, डिफरेंट टेस्ट of life are designed and standard of that test are done. What is the composition of psychological test, or how its composition done, steps used in composition, क्या क्या steps होते हैं, कैसे ये किया जाता है, ठीक है। क्या composition होता है इसका, ठीक है। how are the standard penalties of this composition determined, go through all these stages to obtain the result, ठीक है। इन सारे स्टेजेस से निकलते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। तभी इसको एक साइंटिफिक मेथड कहा गया है ताकि हम रिजल्ट ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। सो पहला था कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा है कि साइंटिफिक मेथड है, तीसरा देख लेते हैं स्टडीज द पर्सनस बिहेवियर। सबको पता है कि पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करता है इन इट, ठीक है। इन दिस स्टेट्स टेस्ट आर डिजाइन टू स्टडी अ पर्सनस बिहेवियर. दिस टेस्ट रिप्रेजेंट ऑल एस्पेक्ट फॉर विच इट इज़ डिज़ाइंड, ठीक है। एंड इट मेजर द पर्सन बिहेवियर बाय टेकिंग एन आइडियल मॉडल एंड रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स दैट ऑल द क्वेश्चंस विल बी अकोमोडेटेड इन द टेस्ट बाय विच ऑल द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट पर्टिकुलर एरिया कैन बी मेजर, ठीक है। The nature of the test is comprehensive that it can accomplish goal. It is possible to study the overall behavior of a person through the testing comprehension, ठीक है। ये पॉसिबल है कि एक पर्सन का बिहेवियर हम कॉम्प्रिहेंशन अगर वे में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग से हम अच्छे से उसका ओवरऑल बिहेवियर एक पर्सन का हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मीन क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक उसी टेस्ट में अकोमोडेटेड होंगे, ठीक है। जिससे एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, टू अकम्प्लिश द गोल, ठीक है। पहला क्या था, मैं बस से रिवाइज भी कराते जा रही हूँ, ठीक है। पहला क्या था कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा है कि इसमें ये एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, ठीक है। और तीसरा था कि स्टडीज़ द पर्सन बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। और चौथा है साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कि ये साइंटिफिक मेथड है, तीसरा ये बिहेवियर को वो करता है, ठीक है, मेजर, और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। पांचवा एंड लास्ट है ये डिस्क्रिमिनेटिव है। कैसे, दे आर डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर। डिस्क्रिमिनेशन इज द स्पेशल पावर दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लासेस बाय एन एक्सपर्ट। ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ को, दो क्लास को, किसी भी दो थिंग को डिस्टिंग्विश करके बता सकता है, ठीक है। ये स्पेशल पावर होती है डिस्क्रिमिनेशन की। द टेस्ट शोज दैट वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर इंटरेस्टेड इन वन एंड अदर
in, ठीक है, and task, and the other group is disinterested. Discrimination is carried out by using a scientific method, ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक मेथड है डिस्क्रिमिनेशन को कैरी आउट करना, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के यूजेस कहाँ कहाँ है, क्या क्या यूज है, ठीक है। पर्सनल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए ये स्टडी होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ पर्सनल डिफरेंस पहला यूज़। दूसरा यूज़ रिसर्च वर्क में यूज़ होता है। तीसरा यूज़ डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, इससे हम अपनी प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं हमको प्रॉब्लम क्या है, डिसऑर्डर क्या है। चौथा यूज इन स्टडी ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप की स्टडीज़ होती है ना, टाइप्स ऑफ टेस्ट में आएगा अभी, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, तो स्टडी ऑफ ग्रुप में हेल्प करता है। एजुकेशनल यूजेज इसके बहुत है, ठीक है, आर्मी में यूज़ होता है, ठीक है, रोल प्ले और दैट काइंड ऑफ थिंग। यूज इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट का बहुत यूज़ होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज़ होता ही है, ठीक है, लाइक डेली फंक्शनिंग। ओके, सो अब देखते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग समवन विथ साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन इज रेफर्ड टू एडमिनिस्ट्रिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। प्रोवाइडिंग समवन, क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग समवन विथ अ साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन, अगर हम किसी को साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन रेफर करें टू एडमिनिस्टर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, दिस इज ऑफन इंटेल्स गिविंग अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स सच एज मल्टीपल चॉइस इंक्वायरीज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असाइनमेंट्स, ठीक है, टू एसेस अ पर्टिकुलर फेसेट्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है, टू कुछ सर्टेन काइंड ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है, एक प्रकार का लाइक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेंटल फंक्शनिंग को एसेस करने के लिए क्या क्या होता है, क्या बताया जा रहा है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डैट ये इसमें एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब क्वेश्चंस नेयर्स होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, या परफॉर्मेंस बेस्ड असाइनमेंट्स होता है, या मल्टीपल इंक्वायरीज होती है, ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है इसको दिया जाता है, ठीक है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, जिससे हम एक पर्टिकुलर फेसेस ऑफ मेंटल फंक्शनिंग को एसेस कर सकते हैं। इन रिसेंट डिकेड्स, ठीक है, सम टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजीज computer and other electronic media more faith in provided to the individual administered measure because the trained professional administering the test can make judgment during the testing and that can affect the administration scoring and other observation related to the test। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, लास्ट 10 सालों में क्या कहा गया है कि कुछ जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से एडमिनिस्ट्रेट करा जा रहा है, करते हैं, ठीक है, जिनको जैसे पता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर हो गए, ठीक है, ये मोर फेथ इज़ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड मेजर बिकॉज द ट्रेन प्रोफेशन। अच्छा, ये कहा गया कि इसको एडमिनिस्टर्ड मतलब इसको इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर लाइक एक हम खुद की बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे हम इसको मेजर करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर एक ट्रेन प्रोफेशनल वहाँ करेगा एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है, तो वो जब टेस्ट हो रहा होगा ना, ठीक है, उसी के बीच में लाइक वो जजमेंट पास कर देगा, वो पता, जैसे साइकोलॉजी में भी तो होता है ना, लाइक हम साइकोलॉजी वाले बच्चों को नहीं लाते हैं प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, सो काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट अफेक्ट द एक्सपेक्टेशन स्कोरिंग एंड अदर ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द टेस्ट, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा रेफर किया जाता है इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड मेजर, ठीक है, इसमें मोर फेथ है। Test can be administered in an adaptive or linear fashion, whether by the computer or individual administrator. A linear test is one in which questions are administered one after the another in a pre-arranged order, ठीक है। जो टेस्ट है, ठीक है, इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक एडेप्टिव एंड लीनियर फैशन में होता है, अडेप्ट, ठीक है, इसको कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और अकेले इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर टेस्ट में क्या होता है कि लाइक क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेट होता है ना, वो लाइक वन आफ्टर अनदर, ठीक है, प्री अरेंज ऑर्डर में होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। लेकिन जो अडेप्टिव होता है, ठीक है, अडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है कि जो टेस्ट टेकर है, जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस, वो लाइक ऑन अर्लियर आइटम्स इफेक्ट द क्वेश्चन ही और शी रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। अब इसमें क्या होता है, an adaptive test is one in which the test taker's performance on earlier items affects, ठीक है, जो टेस्ट टेकर जो टेस्ट लेता है ना, उसके परफॉर्मेंस पहले ही अफेक्ट कर देती है, ठीक है, क्वेश्चंस को,
क्वेश्चंस दैट ही और शी रिसीव सब्सिक्वेंटली, ठीक है। टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन राइटिंग, ठीक है, इन रिटर्न। टेस्ट रिटर्न में होता है, ठीक है, कीबोर्ड, पेन, पेंसिल, फैशन, ओरली, यूजिंग असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, और अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। इन परफॉर्मेंस फॉर्मेट और प्रीवियसली नोटेड, जैसे पहले था, ठीक है। अब देख लेते हैं हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री आया कहाँ से, कौन है इसके, कहाँ से आया, किसने लाया, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात देखें तो सबसे पहले हमको फ्रांसिस गैल्टन की इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गैल्टन वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। गैल्टन वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई statistical method to do the study of human differences and inheritance of intelligence. As an investigator of human mind, he founded psychometrics, the science of measuring mental facilities, and differential psychology, the branch of psychology that concerned itself with psychological differences among people. Galton also pioneered in the application of rating scale and questionnaire methods, as well as in the uses of free association technique, subsequently employed for a wide variety of purposes, ठीक है। क्या बोला गया सबसे पहले, ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ना, ये किसने अप्लाई किया था, गैल्टन ने, फ्रांसिस गैल्टन, याद कर लो, फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। तो गैल्टन जी ने स्टैटिस्टिकल मेथड को सबसे पहले अप्लाई किया था, ठीक है। क्या पढ़ने के लिए, ह्यूमन डिफरेंसेस पढ़ने के लिए और इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एज एन इन्वेस्टिगेटर ऑफ ह्यूमन माइंड, जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते थे ह्यूमन माइंड का, ठीक है। उन्होंने साइकोमेट्रिक्स ढूंढी, ठीक है, जो कि जो साइंस है मेजरिंग मेंटल फैकल्टीज, ठीक है, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डेट कंसर्न्स इट सेल्फ विद द साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग द पीपल, ठीक है। तो ये सब की बात, ये सब ने पढ़ाई, ये सब कौन लाया, किसने फाउंड किया, किसने पहली बार अप्लाई किया, फ्रांसिस गैल्टन ने, ठीक है, ओके। और इन्होंने ही पायनेट किया है द एप्लीकेशन ऑफ रेटिंग स्केल्स, ठीक है, क्वेश्चनर मेथड, ये सारे, ठीक है, एज वेल एज इन द यूज़ ऑफ फ्री एसोसिएशन टेक्निक सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ पर्पस। तो ये सारी बात किसने की है, कौन लाया था पहली बार, फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। कैटल की बात करते हैं, कैटल एंड द अर्ली मेंटल टेस्टर्स, कैसे होता था। फॉर हिज डॉक्टरेट एट लिप्जिग, ठीक है, फर्स्ट, अच्छा लिप्जिग फर्स्ट ईयर वाले अगर देख रहे हैं या थर्ड सेकंड कोई भी ईयर वाला देख रहे हैं, आपको पता है लिप्जिग, ठीक है। कमेंट करो लिप्जिग नाम सुन के आपको क्या याद आया, ठीक है। फॉर दिस डॉक्टरेट एट लिप्जिग ही कंप्लीटेड डिसर्टेशन ऑन रिएक्शन टाइम अंडर वुंड्स डायरेक्शन, ठीक है। वुंड, ठीक है, ये सारे नाम हमने पहले ईयर में पढ़े हुए हैं, कैटल फर्स्ट ईयर सेकंड में तो पढ़ा ही है, ठीक है, टेट्स में। तो ये सारे, अच्छा वुंड के बारे में बताइए कौन थे, क्या है, ठीक है, जो भी है, और लिप्सी के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल एंड गुड फॉर यू ओनली, ओके। While lecturing at the Cambridge, Kettle's interest in measurement of individual differences was reinforced by the contact with the Galton. जब वो कैम्ब्रिज में अपना लेक्चर दे रहे थे तब उनको इंटरेस्ट जागा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है। और वो जो कैटल जी के साथ जुड़ गए, ठीक है, कैटल गैल्टन जी के साथ जुड़ गए। ऑन हिज रिटर्न टू द अमेरिका, कैटल वॉज एक्टिव इन द बोथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज फॉर द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड द स्प्रेड ऑफ द टेस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। in an article written by Kettle in 1890, the term mental test was used for the first time by the psychological literature, ठीक है। अब सबसे पहले किसने यूज़ किया था, कैटल ने, ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। So first time mental test was used for the first time in the psychological literature, described series of the tests that were being administered annually to college student in the effort to determine their intellectual levels. In his choice of test, Kettle shared Galton's in that measure of intellectual functions could be obtained through test of sensory discrimination and reaction time, ठीक है। चलो तो हमने ये देख लेते हैं हिस्ट्री में। हमसे सबसे पहले ने क्या देखा कि फ्रांसिस गैल्टन आए, उन्होंने ये फाउंड किया और इंटरेस्ट जगाया, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। फिर कैटल आए, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या था। उसके बाद फिर वो कैटल जी फ्रांसिस गैल्टन से जुड़ गए, जब वो लेक्चर दे रहे थे उनको भी इंटरेस्ट आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, मेजरमेंट के लिए, इनको भी आ गया, ठीक है। फिर कैटल ने एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें मेंटल टेस्ट टर्म यूज़ हुआ। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ गई, ठीक है।
अब देखते हैं बिनेट जी के बारे में। बिनेट जी एंड द राइज ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट बिनेट ने ही दिया था, ठीक है, याद है ना? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं यहाँ पढ़ लो। बिनेट एंड द राइज ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट्स। In 1904, the Minister of Public Instructions, ठीक है, इंस्ट्रक्शन appointed Binet to be previously cited commission to the study of procedure for the education of retarded children, ठीक है। retarded children के एजुकेशन के लिए इन्होंने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने बिनेट को अपॉइंट किया था, ठीक है, फॉर एजुकेशन ऑफ रिटार्टेड एजुकेशन मतलब कि जो जिनका IQ लेवल 0 से कम, मतलब माइनस में चला जाता है, ठीक है। सो इट वाज इन द connection with the objective of commission that Binet in collaboration with the Simon, ठीक है, साइमन के साथ कोलैबोरेशन में आए, प्रिपेयर द फर्स्ट बिनेट साइमन स्केल। और पहली बार बिनेट साइमन स्केल, अब याद आ गया होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट साइमन बिनेट स्केल पहली बार आया जब वो कोलैबोरेशन किए साइमन जी के साथ, बिनेट, ठीक है। और दिस स्केल नोन एज द 1905 स्केल कंसिस्टेड ऑफ 30 प्रॉब्लम्स और टेस्ट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिफ़िकल्टी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम में डिफ़िकल्टी बढ़ते जाना। और 30 प्रॉब्लम्स 30 आइटम्स, उन्होंने उसका एक स्केल बनाया 1905 में, जिसको बिनेट साइमन स्केल कहते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड, ठीक है, अच्छा ये पहले 1905 में होगा। 1908 में कौन सा स्केल है? द नंबर ऑफ टेस्ट फॉर इंक्रीज बढ़ते गए टेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते जा रहे थे 1908 में। द थर्ड रिवीजन ऑफ द साइमन स्केल, बिनेट साइमन स्केल अपीयर्ड इन 1911, द ईयर ऑफ बिनेट्स अनटाइमली डेथ, ठीक है, जब बिनेट की अनटाइमली डेथ हो गई। तो पहले तो देखो 905 में जब कोलैबोरेशन किया तो बिनेट साइमन स्केल बना 30 प्रॉब्लम्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में डिफिकल्टीज आ रहे थे, ठीक है। फिर 1908 में क्या हुआ, नंबर बढ़ता गया, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ता गया। फिर जब बिनेट जी की डेथ हो गई तब थर्ड रिवीजन हुआ इन 1911 में। क्या हुआ, इन दिस स्केल नंबर नो फंडामेंटल चेंजेस बन रहे, कोई मतलब कोई फंडामेंटल वैसा चेंज आया नहीं। माइनर रिविजन्स एंड relocations ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट वर इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। इट वॉज एक्सटेंडेड टू द एडल्ट लेवल तक हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ तक कर लिया है, हिस्ट्री पढ़ लिया। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ वरना सब भूल भाल गए होंगे, ठीक है। नेचर देख लिया, फंक्शन देख लिया, यूजेस देख लिया, काइंड ऑफ टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे, और हिस्ट्री देख ली, और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट और कुछ काइंड्स ऑफ टेस्ट बचे हैं, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ टेस्ट बचे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये रहा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट क्या होता है, साफ साफ नाम सुनने से पता चल रहा है, देख लो। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब अकेले टेस्ट जो होता है, ठीक है। ग्रुप टेस्ट मतलब जो साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग बहुत सारे जने बैठे रहते हैं, ग्रुप टेस्ट उसको, ठीक है, जो ग्रुप में हो ग्रुप टेस्ट, जो इंडिविजुअल हो अकेले हो वो इंडिविजुअल टेस्ट। अब थोड़ी बुकिश भाषा में देख लेते हैं। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द रिसर्चर टू वन पर्सन एट अ टाइम, while group tests can be administered to a larger number of person at the same time, ठीक है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिसर्चर, ये रिसर्चर से एडमिनिस्ट्रेड होता है, ठीक है। और एक पर्सन को एट अ टाइम एक ही पर्सन को होता है, ठीक है। वाइल ग्रुप टेस्ट अलग होता है, ठीक है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होता है, जो मैंने बताया वही सेम टू सेम है कि इंडिविजुअल मतलब अकेले टेस्ट करो और वो मतलब ग्रुप में करो, ग्रुप, ठीक है। इन इंडिविजुअल टेस्ट द रिसर्चर एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट टू फेस होता है, ठीक है, एंड रिमेन सीटेड होता है बिफोर द टेस्ट टेकर एंड नोट्स डाउन द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग होता है, सीधी सी बात है, बट आर इंपॉर्टेंट वेज टू गेटिंग द रिस्पॉन्सिव फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, एंड फ्रॉम दोज हु डोंट नॉट नो द लैंग्वेज, जिनको लैंग्वेज नहीं आती या जो अलग लोग हैं, ठीक है, जैसे बच्चे, उनके लिए भले ही टाइम कंज्यूमिंग है इंडिविजुअल टेस्ट, बट बेनिफिशियल भी तो यही है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखें तो चिल्ड्रंस इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी का टेस्ट, ठीक है। अब ग्रुप टेस्ट देख लेते हैं। इन दिस द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द आंसरिंग द आइटम्स written on the test which the test taker reads and answer the questions accordingly. Group tests are easy to administer and also the less time consuming इसके एग्जाम्पल है
आर्मी अल्फ़ा आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। आर्मी अल्फ़ा आर्मी बीटा, आर्मी अल्फ़ा आर्मी बीटा, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, अच्छा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज रिटर्न फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज रिटर्न फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ रिपोर्ट, जो कि लिमिटेड होता है, जैसे नो यस ट्रू फॉल्स टाइप नहीं होता है, MMPI टाइप, वैसे सेल्फ रिपोर्ट होता है, लिमिटेड होता है उसमें, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज रिटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स खाली टिकी करना होता है, ठीक है, यस नो, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? इसमें फ्री रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है, फ्री रिस्पॉन्स करो, ठीक है। सब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्ट अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी इनटू रिस्पॉन्स, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी झलकानी होती है, लाइक प्रोजेक्ट होती है इनकी, ठीक है, जो भी ये रिस्पॉन्स करते हैं। एंड ये फ्रॉडियन डिफेंस मैकेनिज्म से लाइक एज्यूम्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रॉशार्क टेस्ट, ठीक है, रॉशार्क टेस्ट क्या होता है? अ टेस्ट इन विच द पीपल आर आस्क्ड टू रिपोर्ट व्हाट दे सी इन अ सेट ऑफ इंक प्लॉट, ठीक है, इंक प्लॉट होता है कुछ कुछ, ठीक है, अलग अलग आकृतियाँ बनी होती है इंक प्लॉट से, और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। और वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपने थिंकिंग और थॉट्स के बेसिस पे वो कुछ भी बताते हैं कि इसमें मुझे किसी को हाथी दिखेगा, किसी को बटरफ्लाई दिखेगा, किसी को घर दिखेगा, किसी को आदमी दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, कुछ को भगवान दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ों से हमको उनकी थिंकिंग पता चलती है, ठीक है। खैर ये साइकोलॉजिकल के मतलब साइकोलॉजिस्ट के बेसिस पे, ठीक है, वो ये सब करते हैं, हम नहीं अभी उतना डीप जाएंगे। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्या होता है? टैट, रोस्टाक के बारे में पढ़ लिया, टैट के बारे में पढ़ते हैं। अ टेस्ट इन विच पीपल वर आस्क्ड टू मेकअप स्टोन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एम्बिगुअस पिक्चर, एम्बिगुअस कोई भी एक पिक्चर होती है, ठीक है, उसमें बताना होता है कि भाई स्टोरीज, ठीक है, इसमें मेकअप स्टोरीज में स्टोरी बनाओ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो है, ठीक है, कोई भी एक एक पिक्चर दिखा है उसको, एक कार्ड दिया, उस पिक्चर में एक आदमी था जो रोड पे चल रहा था और कुछ कुछ हो रहा था। अब इसको बताना है कि ये लो कार्ड, ये लो पिक्चर, स्टोरी बना के सुनाओ, ठीक है। सो अच्छा, ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये सारे, ये ऐसा नहीं है कि लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और क्लिनिक्स में यूज़ होता है और थेरेपी काउंसलिंग में ही यूज़ होता है। ये लाइक जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री वाले इंटरव्यू में यूज़ होता है, काफ़ी गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है, ठीक है। ये लाइक अ टेस्ट है, बहुत ही पावरफुल, और काफ़ी जगह वाइडली यूज़ होता है। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट क्या होता है? स्पीड टेस्ट में मतलब एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है, क्रिटिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट होता है। टाइम विल टेस्ट यू आर एलिजिबल नॉट, ठीक है। ये स्पीड टेस्ट होता है, मतलब स्पीड सर सीधे से पता चल रहा है कि इसमें लिमिटेड टाइम नहीं, मतलब लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि भाई इतना टाइम है, इसमें अगर आप ये कर पाए तो एलिजिबल हो, पास हो गया, वरना फेल होगा, ठीक है। पावर टेस्ट क्या होता है कि इसमें आराम से करो, डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है, जैसे SPM RPM, ठीक है, हमने किया भी है ये वाला टेस्ट, मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। सो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, लेकिन टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। पहले में टाइम की लिमिट थी, कर लिया तो एलिजिबल हो, नहीं हो तो भाई नहीं हो। पावर टेस्ट में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, ठीक है। वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट, लाइक बोलने वाला नहीं बोलने वाला, सीधी सी बात है, ठीक है। वर्बल टेस्ट रिक्वायर्ड चिल्ड्रन टू सॉल्व to problem solving using the words and letters. Some types of questions that are tested in a verbal test are spotting letter sequence, cracking codes based on the letters and numbers, following written instructions, and thinking about test, ठीक है। इट वर्ड्स विथ वर्ड, ये वर्ड के साथ वर्क करता है, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल टेस्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। पहले वाले में वर्ड्स और लेटर्स थे, दूसरे वाले में नॉन वर्बल में जैसे बात नहीं हो रही तो उसमें पिक्चर और डायग्राम्स दिखा के उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को लाइक हम अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, कि पिक्चर्स और डायग्राम से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। इट इज़ अ टेस्ट दैट द एबिलिटी टू एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द विजुअल रीजनिंग पे होता है ये सारा वर्क, ठीक है। विजुअल रीजनिंग याद कर लो, ये वर्ड अच्छा है। विजुअल रीजनिंग पे नॉन वर्बल टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है बाय यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, ये एप्टीट्यूड है ना, ठीक है। An aptitude test is a form of psychometric assessment used to measure and
individual's natural strengths in a given area. It differs from knowledge based test, ठीक है, and it does not require familiarity with a particular subject, ठीक है. Its purpose is to determine capabilities of an individual, ठीक है. इजी है. तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ अ टूल टू यूज़ एसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में पता करना होता है, ठीक है. ह्यूमन पर्सनैलिटी के टेस्टिंग एंड असेसमेंट रेफर्स टू द टेक्निक्स डिजाइन टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ द ट्रेड. उसके पैटर्न्स क्या है ट्रेड्स के, ठीक है, उसको कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्टिंग एंड असेसमेंट होता है, ठीक है. इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं. दैट पर्सन एग्जिबिट अक्रॉस द वेरी सिचुएशन, अलग अलग, जैसे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हो गई, जैसे मैंने अभी MMPI बताया था, और प्रोजेक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है, रोशार्क वाला. अब एक गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक अच्छा टेस्ट में क्या क्या होना ज़रूरी, ठीक है. साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर स्टैंडर्डाइज, ऑब्जेक्टिव, एक्सेसिबल एंड फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलायबिलिटी आर कॉल्ड आइडियल टेस्ट, ठीक है. देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है, एंड रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए. उसको हम एक आइडियल टेस्ट मानते हैं, ठीक है. एक आइडियल टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट, ठीक है. पहला है, अगर टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडिटी, नॉर्म्स, डिस्क्रिमिनेटिवनेस, रिलायबिलिटी, ठीक है, ये सब. सो ये 6 चीज़ें हैं, ठीक है. टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या? ऑब्जेक्टिविटी, टेक्निकल्स में ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेटिवनेस, ठीक है. प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखो, एक्सेप्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, 3 ही है, ठीक है. सो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक 3 है, ठीक है. प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक 3 है और टेक्निकल 6 है. चलो जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते, समझ लेते. टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में देखो तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ गुड टेस्ट डिपेंड्स मेनली ऑन 2 फैक्ट्स, ठीक है. ऑल द क्वेश्चन हैव द डेफिनेट आंसर, ठीक है, नॉट हैव मोर देन 1 आंसर, ठीक है. हैव ऑब्जेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्टिविटी टू द टेस्ट, examiner and should prepare an answer book and kept accordingly for the each individual test, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? द की फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज इट शुड बी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है. मतलब इसकी डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू सेट होनी चाहिए. स्टैंडर्डाइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एज हो सकता है, इंटेलिजेंस, इन सब की. किस किस पे बेस है स्टैंडर्डाइजेशन की? स्टैंडर्ड किस चीज़ पे? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड किस किस चीज़ों पे बेस होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए? एज पे, इंटेलिजेंस पे, जेंडर पे, देयर पोजीशन इन सोसाइटी में, इनका पोजीशन क्या, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा. स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी यूज कॉम्प्रिहेंसिवली, भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था ना, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अभी भी देखा था, ठीक है. वैलिडिटी मेन फीचर क्या होता है? वैलिडिटी मतलब कि ये इस टेस्ट के लिए वैलिड है अगर मुझे किसी किसी पर्सन का एटीट्यूड टेस्ट निकालना है, तो जो मैं टेस्ट ले रही हूँ वो ना, अगर मुझे किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पता करना है तो मैं अग्रेशन टेस्ट थोड़ी लूँगी. अगर मुझे किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस पता करना है तो मैं कोई और टेस्ट थोड़ी लूँगी. अगर मुझे लाइक इंटेलिजेंस उसका पता करना है, तो IQ पता करना है, तो IQ वाला टेस्ट ही लूँगी ना, मतलब वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है. द मेन फीचर इज वैलिडिटी, द पर्पस ऑफ with which the test is designed should be serve that purpose. Many methods but correlation method is the more used, ठीक है. the purpose with the वही बोला, टेस्ट इज डिज़ाइन शुड बी सर्व दैट पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमको निकालना है, ठीक है, जो उसी पर्पस के लिए वो डिज़ाइन होना चाहिए वो टेस्ट, तभी वो वैलिडिटी मतलब वैलिड कहलाएगा. नॉर्म्स बेस्ड ऑन द गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेट आर सेट सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है. एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए एक नॉर्म हमेशा सेट होता है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन की मैंने पावर बताई थी, लाइक ये डिस्टिंग्विश कर देता है 2 क्लासेस में ईजिली, ठीक है. सो अ गुड टेस्ट कैरी द quality of discrimination. Discriminativeness indicates that a person in a group has a high qualification and other people have low qualification, ठीक है. The test will be discriminating when each of its question is differential. The differential value is used to determine the discrimination of the question, ठीक है.
रिलायबिलिटी मतलब उस चीज़ के रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज टेस्ट ले रही हूँ लेकिन 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद वो टेस्ट रिलायबल ही ना हो, वो उसके लिए हो ही ना, ठीक है। उसमें एज डिफरेंस आ जाए या किसी ऑक्यूपेशनल डिफरेंस आ जाए, ठीक है, इसलिए वो रिलायबल ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आज टेस्ट ले रही हूँ तो मैं अगर 2 दिन बाद भी या 1 हफ्ते बाद भी वो टेस्ट लूँगी तो वो वैसा ही आना चाहिए, ठीक है, वही होना चाहिए, तो वो रिलायबल होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। अब इसको बुकिश भाषा में पढ़ लेता है, समझा मैंने दिया, ये वही है। गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट necessary to be reliable. Repeated use of the same test under the similar condition will be yield the same conclusion if the test is reliable. To measure the reliability of the test, parallel method, retest method, मेजरमेंट ऑफ द नॉर्म्स, एरर एक्सेट्रा, ठीक है। देखो, गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। रिपीटेड यूज ऑफ द सेम टेस्ट अंडर द सिमिलर कंडीशन विल बी यील्ड द सेम कंक्लूजन, ठीक है। बार बार अगर वो सेम चीज़ यूज़ हो तो सेम कंक्लूजन भी आना चाहिए, ठीक है, तभी वो टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। अगर हमको किसी की रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है, ठीक है, तो पैरेलल मेथड, रिटेस्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉर्म एरर, ठीक है, ये सब होता है। मेथड्स आर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सब मेथड यूज़ किया जाता है अगर किसी की रिलायबिलिटी चेक करनी है। कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं दोबारा देख लो। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट अगर मेजर करना है तो पैरेलल मेथड, रिटेस्ट मेथड एंड नॉर्म्स के एरर वाला मेजरमेंट, ठीक है, ये सारे मेथड्स आर यूज। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द टेस्ट रिलायबिलिटी सच एज द एज, प्रैक्टिस, टाइम डिफरेंस एंड ग्रुप स्प्रेड एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 कंप्लीट ऑफ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट ऑफ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, ऑफ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। अब टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया 6, ठीक है। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एक्सेप्टेबल होना चाहिए। टेस्ट कैन ऑलवेज बी यूज ऑन अ कंडीशन एंड इंडिविजुअल कैन हैव द स्टैंडर्डाइज फॉर इट, ठीक है। टेस्ट कैन ऑलवेज बी यूज, हमेशा यूज़ होते रहना चाहिए। एक्सेप्टेबल होना चाहिए ऑन द कंडीशंस एंड इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, और वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सिम्प्लिसिटी मतलब ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि हर भाषा में लाइक सबको समझ में आ जाए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या किसी भी एज का हो। सिंप्लीफाई करना होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए। टेस्ट शुड बी सिंपल, द टेस्ट रूल्स इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट, छोटे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ढंग से लिखा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, सिंपल भाषा यूज़ होनी चाहिए। एग्जामिनिंग कैन अंडरस्टैंड देम ईजिली, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बैठा है, जो टेस्ट दे रहा है, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। टेस्ट स्कोर्स एंड मेथड ऑफ द इंटरप्रिटेशन शुड बी सिंपल, और वो भी सिंपल होना चाहिए, यही गुड टेस्ट होता है, ठीक है, जिसकी स्कोर भी सिंपल हो, मेथड भी सिंपल हो ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। इट मीन्स दैट ऑल द क्वेश्चंस विल बी अकोमोडेटेड इन द टेस्ट बाय विच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कैन बी मेजर, ठीक है। इट इज़ अ पॉसिबल टू प्रॉपरली स्टडी द एंटायर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द टेस्टिंग। अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है, अगर उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी उस टेस्ट में, तो लाइक हम अच्छे से प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे किसी भी पर्सन का बिहेवियर का, ठीक है, किसी भी पर्सन के एंटायर बिहेवियर को अगर हमको ढंग से स्टडी करना है तो हमको कैसा टेस्ट चाहिए होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मतलब कि जिस एरिया का हमको जो चाहिए उसी एरिया का वो मेजरमेंट दे और काफ़ी प्रॉपर स्टडी हो, ठीक है, एंटायर, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उसमें, ठीक है, तो वो एंटायर बिहेवियर अच्छे से प्रॉपरली स्टडी कर पाएगा। ऐसे टेस्ट को ही लाइक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बोलते हैं और ये बहुत ही गुड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, टेस्ट का। तो ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट में क्या पढ़ा, लाइक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटिवनेस एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पढ़ा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ नोट्स जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैंने बताया, ठीक है। अब डिस्क्राइब द नेचर एंड यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सो इसके बाद जो वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है विथ माई नोट्स, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन आपको बड़े और थोड़ा और डीप में समझना है और लाइक आंसर राइटिंग में देखना है कि कैसे लिखना है और बुकिश भाषा भी पढ़नी है। सो इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। सो टिल देन आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। So thank you so much for watching and do like, comment and share. Have a nice day. Bye.